नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश कुमार आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, कुछ कड़वा सच इसमें आने वाला है। तो आज का ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, सबसे पहले देखिए, आपको, हमको, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई इस दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उनको गलत लगता है। जैसे एग्जैक्टली मान ले घर के कोई सदस्य हो या वगैरह वगैरह दोस्त हो या कोई गांव पड़ोस के रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, तो हमें आपको सबको कोई ना कोई इस संसार में गलत लगता ही लगता है। जैसे किसी को गलत काम करते देख लिया तो आपने कह दिया कि भाई ये गलत लड़का है, इसके साथ संगत नहीं करना, चाहे ये गलत लड़की है, इसके साथ संगत नहीं करता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति के सामने कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जिनको बुरी तरीके से बुरा लगता है, गलत है, उनके नजर में यानी गलत ही है। तो हर एक व्यक्ति को गलत लगता है। और इससे क्या होता है कि अगर हम आपको बुरा लग रहे हैं तो आपको कोई और बुरा लग रहा होगा और उनको कोई और, यानी इस प्रकार करे तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी के नजर में गलत लगता है। तो क्या ये सचमुच में गलत ही है? तो आज का ये वीडियो इसी पे है कि आखिरकार हमें गलत क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि ये गलत है। बाय द वे, आपने किसी को गलत काम करते हुए देख लिया, चोरी करते हुए देख लिए होंगे, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही बेकार आदमी है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे मन में होती है। और सिर्फ एक ही नहीं, इस सृष्टि में हर एक मनुष्य तन को इस बात को एहसास होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है हर एक के जिंदगी में कि गलत लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है और इसके लगने के पीछे क्या कारण है और क्या ये सचमुच में गलत है? तो आज का वीडियो यही होने वाला है कि क्या ये सचमुच में गलत है। तो देखिए भाई, मेरा मानना है कि गलत इस संसार में कोई नहीं है। आप देख लिए हैं, किसी को गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, जो भी हो, तो आप कह दिए कि ये गलत है। लेकिन मेरा मानना है कि इस संसार में कोई गलत नहीं है। क्यों? तो क्यों का मतलब देखिए, अब इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। और इस एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में कोई गलत नहीं है। ये हमारा दिमाग जो है कुछ अलग तरीका का है जो हम खुद को नहीं समझ पाते हैं। और ये गलत क्यों लगता है? सबसे पहला बात आता है कि लोग गलत क्यों लगते, इसका एग्जैक्टली कारण हो सकता है और होगा ही कि हमें संसार में कोई गलत लगता इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी को चोरी करते देख लिए या किसी गलत काम करते देख लिए तो हमें खुद को दिलासा दिलाना होता है या हमको खुद को एहसास होता है कि यार हम तो उससे कई गुना अच्छा है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको गलत लगता है। लेकिन हमारा मानना है कि इस संसार में कोई गलत है ही नहीं। इस संसार में, इस दुनिया में कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं किया है। अगर वो चोरी भी कर लिया तो भी मेरा मानना है कि पाप नहीं किया, गलत नहीं किया। लेकिन आप कहोगे कि ऐसे कैसे हम मान लें कि गलत नहीं किया है, मैंने तो उसको आंखों से देखा है कि गलत किया है। तो देखिए, एक कहानी सुनिए। सबसे पहले ये कहानी एक पंडित और बिच्छू की है। आज से बहुत साल पहले की ये कहानी है, एक पंडित और बिच्छू की। या यहाँ पे आप साधु या महात्मा या संत, एग्जैक्टली मैं संत लेता हूँ क्योंकि ये साधु, संत, पंडित ये सब एक ही कैटेगरी के आते हैं, इसलिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं संत। संत जो होते हैं, जिसको एग्जैक्टली साधु कह सकते हैं। तो ये कहानी संत और बिच्छू की है। ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब संत जी सुबह उठकर स्नान करने नदी किनारे गए, वो जब नदी में स्नान कर रहे थे तो उसके सामने से एक डूबता हुआ, ऊपर नीचे डूबता हुआ एक बिच्छू क्रॉस कर रहा है रास्ता, यानी कि पानी में बहता हुआ ऊपर नीचे जा रहा है। तो एक बिच्छू जा रहा है तो संत जी देखे कि अरे भाई ये तो डूब रहा है। तो जो संत थे उसको हाथ से इस प्रकार उठा लिए, और जब उठा लिए तो वो तो बच गया भाई। और जैसा ही उसको ऊपर उठाया गया, ठीक उसने, जो बिच्छू था, उसको डंक मार दिया। डंक मार दिया तो डंक मारने के कारण तो दर्द तो होगा ही होगा, निश्चित रूप है कि दर्द होगा ही होगा। तो संत जी क्या किया, उसको जल्दीबाजी में छोड़ दिए। यानी डंक मारने के बाद दर्द हुआ, दर्द के पश्चात उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा फिर से डूब रहा है, तो फिर से उनको उठा लिया, उनको रहा नहीं गया, फिर से उठा लिया। तो दोबारा फिर से वहीं पर किया, डंक मार दिया, फिर से वहीं छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ता जा रहा है, उठाता जा रहा है, बहता जा रहा है, उठाता जा रहा है, डंक लगातार मारते जा रहा है। तो यह प्रक्रिया लगभग कई एक बार चला। ठीक ऐसा ही करते करते उठाना उठाना छोड़ना करते करते उसको बाहर में ले जाकर छोड़ दिया। मतलब उठाया आगे चला छोड़ दिया, उठाया आगे चला छोड़ दिया। इस प्रकार करते करते उनको तालाब के बाहर छोड़ दिया। तो वो तो बिच्छू बच गया। तो अब से आपको सामने ये सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
देखिए अगर नहीं है तो मैं खुद बताता हूँ आपको, इसके बाद ही एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इसमें आप गलत किसको ठहराएंगे? क्या संत जी गलत है या तो बिच्छू गलत है? अगर जब बिच्छू डंक मारा इसको तो इसको तो बचाना ही नहीं चाहिए, आपके मन में ये होगा। और दूसरा बात है कि एक तो आपको यानी बिच्छू को जो बचा भी रहा है और दूसरा में वो डंक मारा है, तो इसके अनुसार तो बिच्छू गलत होगा। तो आप किसको गलत ठहराते हैं, बिच्छू या संत को? तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने बता दिया होगा, अगर नहीं बताए तो अब मैं बताता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए बिच्छू जो है उसका काम है कि जीवन को बचाने के लिए, यानी जितना भी जानवर है, जहरीले थोड़ा सा जानवर होते हैं या हर कोई जानवर की बात किया जाए, जितना भी जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य तन की बात को समझ नहीं पाते हैं। इसके वजह से वो अपने जान बचाने के लिए, डंक मारते हैं, या अगर सांप है तो फन छोड़ते हैं। तो वो तो इस स्थिति से गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने जान बचाने के लिए, हर कोई अपने जान बचाना चाहता है। इस सृष्टि में हम आप सभी को जान बचाना चाहते हैं, तो वो जान बचाने के लिए क्या किया, लगातार डंक पे डंक मारता गया, क्योंकि वो हम मनुष्य तन की बात समझ नहीं सकते हैं। अगर उनको पता होता कि हमें बचा रहा है तो डंक तो मारता ही नहीं। तो इस स्थिति में वो तो गलत नहीं है भाई। अब चलिए बात आ गया संत की, तो संत की बात कर लेते हैं। संत जो है उनका काम है कि गिरे हुए को सहारा देना, यानी कि डूबता हुआ को उठाना, यानी कि जीव हत्या नहीं करना है, अगर जो गिर रहा है उसको उठाना है, यानी जीवन को बचाना है, ना कि जीवन को मारना है। तो वो क्या क्या, हालांकि उनको चोट लग रहा है, डंक लग रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी उन्होंने बचाता गया। क्यों? क्योंकि उनका वो कर्तव्य है और उनके पास ऐसी स्थितियां हैं कि उनको बचाना एक फर्ज है, कर्तव्य है, तो अपना भी काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि दोनों को स्थितियां सेम है, वो अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहा है। तो इस स्थिति में ना ही तो बिच्छू को गलत माना जाएगा, ना ही तो संत को। तो आप क्या कहने वाले हैं भाई? तो देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि हम आप यानी हमारे समाज, हमारे सृष्टि के मनुष्य तन क्या सोचते हैं कि भाई ने गलत कर दिया, दीदी ने गलत कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये बेकार आदमी है। लेकिन उसका स्थितियां नहीं देखा जाता है कि किस स्थिति में गलत कर रहा है। जैसा कि आप बिच्छू को ही ले लीजिए, तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए डंक मार रहा है। अगर किसी को कहा जाए कि हम एक बच्चे को बचा भी रहे हैं, वो हम ही पर वार कर रहा है, ऐसा क्यों? तो बोलेगा सारा साथ तो भाई गलत है उस बच्चे का। क्यों? क्योंकि उसको आप बचा भी रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा है या दर्द पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। तो सभी लोग गलतियां को खोजते हैं, ना कि उसकी स्थितियां पता लगाया जाता है। नहीं तो आप भी पता नहीं लगाते हैं और ना ही हम पता लगा पाते हैं। खैर कोई बात ऐसा भी है जो कुछ कुछ मैं पता लगा सकता हूँ और लगाता हूँ, लेकिन इस सृष्टि में सभी कोई इस प्रकार नहीं करते। हालांकि कुछ पर्सन ऐसा भी है जो कि वो मनोवृत्ति, भावना, हाव भाव को पहचानते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो एक मन भावना को समझ सकते हैं कि ये क्यों गलत किया, ये इसके कारण क्या वजह हो सकता है। तो इस स्थिति में ना ही तो बिच्छू को गलत माना जाएगा और ना ही तो ये संत का। तो हमारे कहने का तात्पर्य है यही है कि इस संसार में कोई गलत नहीं है। सब कोई गलत काम किया, मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। लेकिन किस स्थिति में गलत किया ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ गलती करने वाला जानता है और गलती जिसके साथ हुआ वो जानता है। लेकिन इस संसार में सिर्फ गलतियां देखा जाता है। जिसको कहते हैं ना लाल पीला हरा, वो ज्यादा आकर्षित होता है, ज्यादा दूर से लौकता है, यानी दिखता है ज्यादा। लेकिन इनकी गहराई में जाकर आप देखेंगे, उनके हाव भाव को देखेंगे, तो उनको आप ये पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि इनके साथ क्या स्थितियां रही होगी कि ये मुसीबत आना पड़ गया। और अगर इस प्रकार नहीं समझ में आता है तो आप उस जगह पर आप खुद सोचना, आप कि कोई व्यक्ति चोरी कर लिया तो क्यों चोरी किया, इसलिए, या कोई कारण नहीं भी हो सकता है तो चोरी किया। लेकिन आप खुद एक बात सोचकर देखिएगा कि आप अगर उस स्थिति में, उस तन में आपका दिल दिमाग अगर ठीक उसी प्रकार काम कर रहा होता जिस प्रकार एक चोर लड़के का कर रहा है, तो क्या आप उनको गलत ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका शरीर यानी आपका जो दिल दिमाग है, तन मन जो भी है, आत्मा, और उनकी स्थितियां में जाकर उनके शरीर में आप रख कर देखेंगे, मन में सोच कर देखेंगे, तो आप भी वही करेंगे। तो इसलिए इस संसार में, इस सृष्टि में कोई गलत नहीं है। आपको यह कहानी से स्पष्ट हुआ होगा कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई गलत है ही नहीं। हम मनुष्य तन फालतू में इस प्रकार सोचते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। अगर यही समय निकालकर किसी को दोषी ठहराने में लगाते हैं, अगर यही समय निकालकर अगर खुद के जीवन में लगाया जाए तो काफी आगे जा सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको नहीं समझ में आया होगा। समझ में आ गया?
तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।